हेलो मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के अंतिम दौर में चल रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। लगभग मैंने 10 क्लासेज आपको सेंड कर चुके हैं, यही 11वां क्लास है। अब विभिन्न प्रकार के मैं ये प्रयास किया हूँ कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्न आप जब कभी कंपटीशन में बैठे हैं या प्रैक्टिस सेट हल करें तो आप ये देखेंगे कि लगभग सभी प्रकार के प्रश्न आपको बताएंगे। जितने टाइप्स के मैंने कई बुकों का अध्ययन किया, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसी क्रम में हम आपको एक नया तरीके का आज कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस पढ़ाए गए उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति के पास 16,280 रुपये हैं। ठीक है, उसके दो पुत्र हैं, एक 27 वर्ष का है। 16,280 ये अमाउंट है 16,820। इसके दो पुत्र हैं, एक 27 साल का है और दूसरा पुत्र है 25 साल का। दो उसके पुत्र हैं। इन दोनों के बीच यह राशि इस प्रकार बांटना चाहता है कि जब ये 40 साल के दोनों हों तो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उनको समान राशि मिले। अभी इस राशि को दो भागों में ऐसे बांट के जमा करें 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कि जब ये दोनों 40 साल के हों तो समान राशि। इस तरह के प्रश्नों में मैंने साधारण ब्याज में भी बताया है कि उसके पुत्र हैं, वो जमा करेगा तो कैसे मिलेगा, वहाँ पे भी मैंने बताया है। वो साधारण ब्याज से बताया गया, चक्रवृद्धि ब्याज से बताया जाएगा, दोनों में उत्तर अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो आपको तुरंत क्या करना है, एग्जाम में कंपटीशन लगेगा लंबा, लेकिन सॉल्व क्या करना है, आप क्या करिए, एक जो बड़ा पुत्र है, एक सेकेंड पुत्र है, ये 27 साल का है, ये कितना है 25 साल का। जब ये 40 साल के होंगे दोनों तो कितने का हो जाएगा, ये 13 साल बाद होगा, ये कितने साल बाद होगा, 15 साल बाद। ठीक है, ये 13 साल बाद 40 साल का होगा। पहला बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र कितने दिन बाद होगा, 15 साल बाद होगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट के लिए 13 वर्ष मिल रहा है और सेकंड वाले के लिए मिल रहा है 15 वर्ष मिल रहा है। सेकंड वाले के लिए ज़्यादा मिल रहा है और फर्स्ट वाले के लिए 40 तक जाने के लिए कम वर्ष मिल रहा है। ठीक है, वो बड़ा है, जो जितना बड़ा होगा आगे के जब वर्ष वो जाएगा तो कम उसे प्राप्त होगा। 13 साल बड़े वाले को 13 साल बाद 40 साल हो जाएगा, छोटे वाले के 25, 15, 40, 15 साल बाद हो जाएगा। आप तुरंत क्या करिए, दोनों का अंतर ले लीजिए। दोनों का अंतर कितना है, 2। दोनों का अंतर किया, दर आप रेट पे आ जाइए। रेट आपका है 5%। 5% के फ्रैक्शन बनाइए 1/20। 1/20 है, ये 20 आपका मूलधन है। जब भी उनको मिलेगा ये मिश्रधन मिलेगा, ये दोनों का है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि दो अंतर है ना, तो आप क्या करिए, इन दोनों को योग कर लीजिए। 20 + 1 आप 21 हो गया। 20 + 1 बराबर क्या होगा, 21। तो आप क्या करिए कि जो फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, तो आप ये ध्यान से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को बारीकी से देखिए कि जो पहला बड़ा पुत्र है वो 13 साल बाद ही, और ये जो छोटा पुत्र 15 साल बाद 40 साल हो जा रहा है। तो मतलब अवधि किसको कम मिल रही है, फर्स्ट वाले को 13 साल मिल रहा है और सेकंड वाले को 15 साल मिल रहा है। राशि दोनों को लास्ट में जो राशि आती है समान प्राप्त होती है। तो ज़्यादा किसका अमाउंट होना चाहिए, फर्स्ट का कि सेकेंड का होना चाहिए। तो जिसकी अवधि कम होगी उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो कम समय में, और जिसकी अवधि ज़्यादा रहेगी कम अमाउंट ज़्यादा समय में, दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो आप तुरंत क्या करिए कि स्क्वायर कर दीजिए, 21/20 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 21/20 का स्क्वायर करिए, 441/400। जो जिसको अवधि कम मिल रही है उसको ज़्यादा वाला दे दीजिए, जिसको ज़्यादा मिल रही है उसको कम वाला दे दीजिए, ज़्यादा वाला। तो आप बड़े पुत्र का 441 रेशियो हो जाएगा, सेकंड पुत्र का 400। ये कभी कभी अनुपात भी पूछ देता है, ये अनुपात आपको ज्ञात हो गया तो 16,820 को अनुपाती योग करके बांट दीजिए। फर्स्ट बड़े पुत्र का कितना हिस्सा होगा, 441, दोनों का ये अनुपाती योग, अनुपात ही बना, ये अनुपात बना, 441 संबंधी 400। 441 में 400 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 841 हो जाएगा आपका। 841 हो जाएगा, 841 से भाग दे दीजिए। 841 से आप इसको भाग दे दीजिए, तो ये देखिए 2 बार रहेगा 20, 8,820। फर्स्ट पुत्र को 8,820, अगर सेकंड छोटे पुत्र को पूछे 16,820/400/841 बराबर 8,000 रुपये आपका आ जाएगा, क्योंकि 2 बार ये चला जाएगा, 2 से गुणा करेंगे। तो आपको तुरंत क्या करना है, रेट को फ्रैक्शन बना देना है, और जय साल का अंतर हो तय करना है। 2 साल का अंतर है, इसलिए आप फर्स्ट और सेकंड, जिसका जो छोटा है वो 21 का हो जाएगा, और जिसको कम मिल रहा है वो ज़्यादा लेगा, जिसको ज़्यादा वर्ष का मिल रहा है वो कम लेगा। तुरंत कै साल, 2 साल का। अगर यही 3 रहता, अंतर 3 रहता तो हम 3 घात चढ़ा देते, अंतर 4 रहता तो 4 चढ़ा देते। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो 441 आ जाएगा संबंधित 400, यही रेशियो बनेगा।
बनेगा इनमें बांट देंगे। एक बात ध्यान देंगे, जिसको कम साल में मिलेगा उसको बड़ा वाला अनुपात देंगे, जिसको छोटा समय मिलेगा, जिसको ज़्यादा समय मिलेगा उसको छोटा वाला अनुपात देंगे। एक नया क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये वीडियो हमारे जो क्लासेस 6 में आपको पूरा बताया गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का बताया गया, उसी के संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आप इसको लगा लेंगे। ये आपके SSC CCL में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी धन का 4 वर्ष के लिए CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 684 रुपया है। यदि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो धन क्या है? वो चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक है तो धन क्या है? 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज या 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है, दोनों के लिए अलग अलग, तो धन क्या है? तो आपको ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन से दिक्कत होगी। तो आप 4 वर्ष के लिए मैंने बताया 1 4 6 4 1, क्योंकि 2 वर्ष के लिए होता है 1 2 1, 3 के लिए होगा 1 3 3 1, फिर 4 के लिए होगा 1 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4 1, ये होता है। देखिए 4 के लिए 4 ईयर्स के होता है, पहला होता है मूलधन, दूसरा जो आएगा ये SI आएगा पूरा, और इसके बाद जो आएंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा। ठीक है, तो आप अब जैसे आपको धन पता नहीं है तो माना धन आप कर लेंगे। माना धन आप मान लीजिए ₹100 है, दर आपको दिया है 20%, दर दिया है 20%, चलिए करिए, ये तो मूलधन है, तो 100 का 20% 20, फिर 20 का 20% 4, फिर 4 का 20% 0.8, फिर 8 का 20% 0.16। इस तरह आप 20%। अब इसमें ये गुणा कर दीजिए, ये गुणा होता है, ये पूरा इसमें एक दूसरे के गुणा होता है। गुणा कर दीजिए, 20 चौको 80, 6 चौको 24, 8 चौको 32, 3.2, 16 कम से लो 0.16, तो ये होता है SI। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ चारों को जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, लेकिन अंतर लेना है तो SI को छोड़ देंगे, SI निकल जाएगा तो अंतर ये होगा। ये तीनों अंतर पैदा करेंगे, यही अंतर होता है। अंतर, ये तीनों को योग कर दीजिए, तीनों का योग यहाँ से यहाँ तक करेंगे, 24 3 27, 27.36, ये अंतर है। ये अंतर कितने पे है? आपके 100 पे। ये तो SI निकल गया। अगर पूरा CI पूछा जाए तो ये जोड़ देंगे, इसमें 80 जोड़ देंगे तो CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अंतर दिया है, अंतर में एक सिंपल इंटरेस्ट को आप निकाल देंगे। सेकंड स्टेप मैंने बताया है, ये अंतर आ जाएगा 27 अब देखिए 27.36 का अंतर है, तो कितने रुपए पे अंतर है? 100 आपने माना है धन, क्योंकि 100 का 20% 20, तो आप अंतर दिया है, अंतर कितना है? 684 हमारा दिया है, तो आपका हो जाएगा 684 × 100/27.36। इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2500 रुपये। वह धन कितना है? 2500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, वह धन कितना हमारा है? 2500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये ऐसे आप लगा लेंगे। एक नए तरीके के क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रीवियस बताया गया, अर्धवार्षिक तिमाही बताया गया। एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं, तुरंत इसको लगा देते हैं। किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक ब्याज लगता है, और पूरा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जब मिलता है 1 साल के बाद तो 1545 है, तो मूलधन पूछता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए कि ब्याज कैसे लगता है, तिमाही, छमाही, अर्धवार्षिक को छमाही बोलते हैं, ठीक है, या 9 माही, तो इसके अनुसार दर और समय जो चेंज हो जाता है। मैंने प्रीवियस दूसरे और तीसरे वीडियो मैंने पूरा विस्तृत बताया, फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए यहाँ बता रहा हूँ। तो आपका देखिए जो दर दिया है, दर 12% वार्षिक है, तो 12 माह का, और हमारा ब्याज क्या लग रहा है? 6 माह पे। अच्छा, अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, 6 माह पे ब्याज लग रहा है, 6 माह का घट जाएगा। तो आप दर निकालेंगे, जब ब्याज की दर अलग अलग हो तो दर निकालेंगे, जो दर है वार्षिक बटे 12 से भाग दे देंगे, जय महीना गुणा करना, गुणा कर देंगे, 6% हो जाएगा। अगर एक तिमाही रहता तो 12/12 × 3 कर देते, ठीक है, संजोग से 12 यहाँ, लेकिन मान लीजिए जैसे 20% होता तो हमेशा बटे 12 करेंगे, जिसके महीने ज्ञात 6 महीना × 6, ये जितना रहेगा, जय % दिया रहेगा वो अंश बना देंगे। 20% दिया है तो 20/12 × 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 6% ये हो जाएगी दर। समय जो है, समय देखिए एक साल की बात किया है, तो 1 वर्ष में कै माह होता है? 12 माह होता है। और वह ब्याज हमारा कितना लग रहा है? 6 माह पे लग रहा है। कै माह पे लग रहा है? 6 माह पे लग रहा है। तो 12 माह में 6 माह कै बार आएगा? 2 बार आएगा, मतलब हमारे लिए समय 2 बार, और दर हमारी कितनी निकली? 6%। चलिए हम इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। अब हम फ्रैक्शन से लगाते हैं, और हमारा दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 1545, तो मूलधन पूछा, फ्रैक्शन से लगाते हैं। 6% बराबर होगा 6/100, 6/100 को 2 से काटेंगे तो 3/50। तो मैंने बताया ये मूलधन होता है, ये आपका ब्याज होता है। चलिए फ्रैक्शन से लगाइए मूलधन, ये यहाँ पे आप कर दीजिए मिश्रधन, या ब्याज भी कर सकते हैं, लेकिन मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन से ही आप लगाइए, यही है। तो मूलधन 50 है, और मिश्रधन कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग, ये ब्याज होता है अंश, दोनों का योग तो हो जाएगा 53,
कै साल के लिए? 2 बार। हम कै बार जाना पड़ेगा हमको? 2 बार। हम प्रीवियस पूरा बताएं, फ्रैक्शन से पूरा बताएं। 50 50 53, तो 50 × 50 हो जाएगा आपका 2500, 53 × 53 हो जाएगा आपका 2809। आप गुणा करिएगा तो आपको निकलेगा 2809, ये निकल गया। ठीक है, अब आपका दिया क्या है? ब्याज दिया है, तो हमको ब्याज चाहिए। ब्याज इन दोनों का अंतर, ब्याज इन दोनों का अंतर, तो अंतर करिए 309 रुपया हमारा ब्याज आ गया। 309 यूनिट, ये यूनिट से हम लेके चलते हैं, फिर इसी यूनिट को हम रुपये में बदल देते हैं। 309 यूनिट ब्याज आ गया। तो आप देखिए ये जो 1545 रुपया है ये हमारा क्या है? ब्याज। और 302 और 300, ये 9 यूनिट जो है 309 यूनिट, अगर 2500 रुपया मूलधन है तो मिश्रधन 2809, तो 2500 पे कितना बनता है ब्याज? 309। इसी आधार पे आप लगाइए कि आप मूलधन ज्ञात करना है। 1545 बटे 309 कितने पे बनेगा? मूलधन हमारा कितना है? 2500। अगर मिश्रधन पूछे तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2809 से, लेकिन क्या पूछा? मूलधन। इससे गुणा करिए 5 9 45, 5 बार चला जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 12500। आंसर आपका मूलधन कितना आ जाएगा? 12500। ब्याज दिया है तो इसलिए ब्याज से भाग देंगे, मूलधन से गुणा करेंगे, मूलधन आ जाएगा आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है कोई धन। देखिए कोई धन एक वर्ष में, ये SSC CGL 2016 में आया, एक वर्ष में 650, अभी कल इस पर मैंने वीडियो डाला, फिर मैं बता रहा हूँ, तथा 2 वर्ष में 676 हो जाता है। तो धन या मूलधन, तो धन क्या है? ये आपके CGL SSC CGL 2016 में आया है। ठीक है, तो बहुत इजी है, तो मैंने आपको बताया कल वाले क्वेश्चन में, फिर मैं रिपीट करता हूँ। मूलधन 1 वर्ष बाद 650, 2 वर्ष बाद 676, तो 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यहाँ से यहाँ तक, तो 1 वर्ष, ये समान है। और हमको बैक जाना, बैकिंग में मैंने कल बताया था CGL में आया 600, तो बैकिंग में तो क्या होना? पीछे वाला छोटा वाला से गुणा करेंगे और बड़ा ये अंश हो जाएगा, ये भी छोटा वाला अंश हो जाएगा, बाद वाला हर हो जाएगा। मैंने बताया कल प्रीवियस वीडियो में, आप देखिएगा तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 625 रुपया, आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन कितना है आपका? है कितना? 625 रुपया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं आपको, हैं क्लास पूरे पीछे देखेंगे, बताएंगे, फिर भी मैं बता देना हूँ, एक बार रिवीजन है ये। ठीक है, किसी धन का 3 साल का SI 6000 रुपये, 2 साल का CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, ये ब्याज है 6000 और 4160। तो दर और धन बताइए। 3 साल का SI 6000, 2 साल का CI 4160, ये आपका आया। ये प्रीवियस क्वेश्चन जो बताया ये 2014 CGL में आया, अभी मैंने इसको देखा है। फिर आप इसको ये भी देखिए SSC में आया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप तुरंत जल्दी ही लगा लेंगे। ऐसे प्रश्न पीछे बताए गए हैं CI और SI वाले में, जब अंतर वहाँ हमने ज्ञात किया। तो आपको कुछ नहीं करना है। SI है तो SI हर साल समान होता है, तो आप समान पे बांट दीजिए। तो 6000 है, 3 साल का 6000 है। ठीक है, ये 6000 है, तुरंत आप क्या करिए, 6000 अब SI इसीलिए दिया सहारे के लिए, चाहे 3 साल का दिए, 4 साल का, 5 साल का, उसमें इसके 3 साल का दिया, 3 से भाग देंगे, हर साल समान होता है, मैंने बताया। तो 2000 आ जाएगा आपका। ये कॉन्सेप्ट के जब हम CI पे आते हैं, CI मैंने बताया SI और CI पहले साल का इक्वल होता है। देखिए ये इक्वल है। फिर अब देखिए 2 ही साल का CI दिया है 4000 से 160, 2 साल का लिख दीजिए 4160 है। तो पहले साल का तो इक्वल होता है, तो 2 साल का दिया तो दूसरे साल का, दोनों का अंतर हो जाएगा, दिए 2160, तभी ना आया 2 2 4 4160, तभी ना आएगा। ये 2 साल का SI दिया CI, 3 साल का दिया, या 10 साल का, यही 2001 साल का, 10 साल का 20,000, यहाँ 10 साल भी दे देता कि 10 साल का 20,000 रुपये है, तब भी यही आंसर आता, क्योंकि 10 साल का 20,000 तो एक साल का 2,000 है। मतलब हमको एक कॉन्सेप्ट चाहिए कि CI एक साल का कितना, क्योंकि पहले साल का ये समान होता है, बस इतना है हमको, इस 2000 के लिए हमको चाहिए। 2 साल का CI कितना है? 4160, तो दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 4160, पहले साल का 2000 है तो 2160, ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 2000 तो मूलधन पे ये जो बढ़ रहा है, ये ब्याज पे ब्याज के कारण बढ़ रहा है, ब्याज पर ब्याज के कारण बढ़ रहा है। तो जो बढ़ा 160, ये बढ़ा 160, ये किस पे बढ़ा? 2000 पे। तो जो 2160 किस पे बढ़ा? 2000 पे। कितना बढ़ा? 160। तो दर बराबर जो अंतर कितना? 160। कितना ब्याज है पहले साल का? 2000। दर 100% ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 8%।
8% दर आ गई, दोनों का अंतर ये 160 क्यों बढ़ा, इस 2000 बढ़ा, 2000 तो मूलधन भी बढ़ा, ये जो ब्याज पे ब्याज बढ़ रहा है 160 ये ब्याज के कारण बढ़ा, तो ब्याज 2000 है, 2000 का 8%। अगर आपको वो पूछे मूलधन या धन पूछे, धन को मूलधन, तो आप किसी भी, जब आपको एसआई और सीआई पता हो, जब धन ज्ञात करना हो तो आप एसआई पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एसआई का फार्मूला आसान है, सीआई पे भी आप कैलकुलेट करेंगे लेकिन कठिन हो जाएगा। तो मूलधन ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 घाते समय, ये कठिन हो जाएगा, हमको मूलधन चाहिए आसानी तरीके से जो मिले। अगर सीआई एसआई पता है आपको सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट पे भी आप अप्लाइड कर सकते हैं। कैसे, आपको मैंने बताया एसआई बराबर होता है PRT/100। एसआई कितना है, 1 साल का रखेंगे या 3 साल का, हम जैसे 3 साल का यहाँ दिया है तो 3 साल का रखते हैं, 6000 बराबर P गुणे R हमारा ज्ञात है, अभी मैंने ज्ञात किया 8%, 3 साल का बटे 100। यहाँ 3 साल का रखेंगे तो यहाँ 6000, यहाँ 2000 रखेंगे तो यहाँ 1 रखें, आंसर वही आएगा। 1 रखेंगे तो 1 का ये 2000, 2 रखेंगे तो 4000, 3 रखेंगे तो 6000, अच्छा 4 रखेंगे तो 4 दूना 8000 रखेंगे, आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6000 गुणे 100 बटे 8 गुणे 3, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25,000 रुपये मूलधन आ जाएगा। कितना ईजी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं CISI पे। ठीक है, 2 वर्ष का CI 81.60 हो, CI मतलब 2 वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यदि दर 4% हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो फटाक से लगा देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए SI, यहाँ पे लिख दीजिए CI, तो वह धन मान लेंगे 100। तो आप कै साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया है, 2 साल का लगा दीजिए, फर्स्ट सेकंड दर कितना है 4, तो 4 ही हो जाएगा, हर साल 4, 100 का 4% 4 होगा। CI पहले साल 4 होगा, दूसरे साल 4 तो होगा ये, प्लस ब्याज पे ब्याज, अभी आप देखें हैं ब्याज पे ब्याज 4160 था, तो 2 अंतर था 160, वो ब्याज पे ब्याज था, 4/100 कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 4.16। इसको टोटल करेंगे तो 8 आएगा, ये आएगा 8.16। अब क्या दिया है, किसका मान दिया है, CI दिया है। CI कितना दिया है, ये कहते हैं दिया 81.6 दिया। तो ये पूछा है SI पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा, तो आपको SI बराबर होगा, ये जो 81.60 है इसके लिए क्या है CI 8.16, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना 8 से आप गुणा कर देंगे, तो आप इसको गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 80। कभी कभी यहाँ दे देगा 2 वर्ष, अभी इसी प्रश्न में मैं कहूँ कि 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का SI, देखिए ये भी अभी CGL में मैं देख रहा था प्रैक्टिस सेल में, 2 साल का SI 80 रुपये 2 ईयर्स का, और 2 साल का CI ज्ञात करना आपको है यदि दर कितना है 4% वार्षिक है। तो यही प्रश्न ऐसे भी दे तो आप CI कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये CI आप कर दीजिए। तो फर्स्ट कै साल है, 2 साल है, 4, इसको करेंगे 4, फिर ये 4 तो इस पर भी होगा, प्लस ये दूसरे साल से ब्याज पे ब्याज बढ़ता है, 4 गुणे 4/100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.16, इसको जोड़ेंगे तो 8, ये आ जाएगा 8.16। अब यहाँ क्या दिया, SI दिया, इसके लिए इंडिकेट कर रहा है, तो CI ज्ञात करना है, तो 80 किसको इंडिकेट कर रहा है, 8 को, तो SI कितना है 8.16, इसका आ जाएगा 81.6। ऐसे भी प्रश्न घुमा के भी आपके सामने आ सकते हैं कि क्या ज्ञात करना है। ये देखिए दिया SI से भाग देंगे, CI देगा तो CI इसमें देखिए कि क्या दिया था, ये CI दिया था, इसलिए हम 8.16 CI से भाग दिए, SI से गुणा किए। तो आप ऐसे भी प्रश्नों को आप तुरंत हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे, आप ध्यान दीजिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, किसी धन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 246 रुपये है। उसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपको ये भी अभी प्रीवियस क्वेश्चन 2 वर्ष का SI भी ज्ञात कर सकते हैं, उसी आधार पे 3 वर्ष का SI भी ज्ञात कर सकते हैं। लगाइए, तो देखिए आप क्या करना है, ये SI लिखिए, पहले CI से आप कैलकुलेट कर लीजिए या SI से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि SI, ठीक है, 2 वर्ष का हम कैलकुलेट कर लेंगे SI, उसी आधार पे हम 3 वर्ष का SI भी कैलकुलेट, SI और CI। माना हुआ धन अगर 100 है, 100 का 5% SI कै साल के लिए, 2 साल के लिए हम चलते हैं 5, तो CI कितना होगा, 5 पहले साल होगा, हर साल 5 प्लस दूसरे साल से ब्याज पे, पहले साल का ब्याज है, ब्याज पे ब्याज ये आप पढ़े हैं, तो आपका हो जाएगा 5.25, ये हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया, ये आपका आ गया 10.25। ठीक है, अब क्या दिया है, यहाँ क्या दिया 246, CI दिया है तो 246 इसको इंडिकेट कर रहा है, तो SI कितना हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए,
तो 246 किसको इंडिकेट कर रहा है? 10.25 को, जबकि SI हमारा कितना 2 साल का है, देखें 10 से गुणा कर देंगे। तो आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 240 रुपया SI। ये 2 साल का है, 2 वर्ष का आएगा। किस दर पे? 5%। लेकिन अब शर्त क्या दिया है? शर्त सेकेंड दे दिया है कि हमको 3 वर्ष का ज्ञात करना है और दर कितनी है हमारी? 6% है। तो आपको क्या कुछ नहीं करना है। ये 240 जो है, तो एक नया क्वेश्चन बन गया कि 2 वर्ष का 5% से SI कितना आपका आ गया? 240। तो 3 वर्ष का 6% से SI कितना होगा? यही नया क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। अब SI से SI की तुलना करना, वही क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 6% से 3 साल का। तो हमको 2 साल का मिल गया, उसी अनुसार 3 साल का। तो आपको क्या करना है कि अब इसको, अगर आपको 3 साल का, 240 कै साल का? 2 साल का। आपको कै साल का चाहिए? 3 साल का। जितने दिया है उससे भाग दे देंगे जितना ज्ञात करना। उसी तरह दर 5% से 240, तो कै प्रतिशत से? 6%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5-6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 दूना 10, 10, 24 तियाँ 72, गुड़े 6, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 1 43, 432 रुपया आ जाएगा आंसर। 2 साल का SI पूछेगा तो 240 रुपया, 3 वर्ष का 6% से पूछेगा 432 रुपया। अगर 6% नहीं देगा, केवल ये पूछे कि 3 वर्ष का कितना होगा, 6% नहीं दे तो 240 कै साल का? 2 3 से गुणा कर देंगे तो 12 तियाँ 36, 360 हो जाएगा। लेकिन दर चेंज हो गई, 5 की जगह 6 हुआ, इसलिए 432 आया। कि इसी तरह पूछ दे कि 5 वर्ष का SI कितना होगा, दर अगर वही रहे तो 240/2 गुणे 5 कर देंगे, 600 रुपया आ जाएगा। अगर दर वही रहेगी 5%, इस तरह आप कोई भी प्रश्न आपको घुमा सकता है, आप जान जाइए, उसी अनुसार निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नया क्वेश्चन आपके सामने आता है, बताया गया है शुरू में, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहे हैं कैसे आप ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन वाला लास्ट क्लास है। शुरुआत के भी आप चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है और धन कितना है? 16,000 रुपये, ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है, वार्षिक है, तो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन धन क्या दिया? वो अर्धवार्षिक दिया है। अर्धवार्षिक तो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन में बताया। ये कब आया? SSC 2012 10+2 में आया है क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए दर 1.5 वर्ष का ज्ञात करना, लेकिन दर अर्धवार्षिक है, तो इसलिए आप दर चेंज कर लेंगे। 1.5 वर्ष को हम कह सकते हैं 18 माह, 12 माह में 1 साल होता है, 1.5 वर्ष में 18 माह। तो 18 माह में अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा? 6 माह, 6 माह पे लग रहा है, तो 6 से भाग दे देंगे तो 3 बार आएगा। समय 3 बार लेके चलेंगे। दर जो है 5% कै साल? 12 माह के लिए है। 6 माह पे ब्याज लग रहा है, तो 6 माह का कितना होगा? 6 माह का कितना होगा? 5/12 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 2.5%। 6 माह के लिए 2.5% है, समय 3 बार। ये चेंज हो, क्यों चेंज हो गया? अर्धवार्षिक। अगर यह शब्द नहीं रहता तो हम 1.5 वर्ष का ज्ञात करते। अब हम 3 बार ज्ञात करेंगे समय के लिए, और दर होगा 2.5%। तो चलिए फ्रैक्शन से हम तुरंत लगा देंगे। 2.5% बराबर हम लोग रख सकता है 2.5/100, ये चला जाएगा 1/40। 40 गुना 2.5% का 40 गुना 100 होता है, क्योंकि 10 में भाग देंगे 4, 10 चौको 40, ये होगा। तो आपका ये मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। कै साल है बनेगा आपका? बन रहा है कै बार? 3 बार। 3 बार बना दीजिए, 1 2 3 आप बना दीजिए। तो आप देखिए कि 40 है, तो ये मूलधन तो 40 हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपका 1, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 41। तो 40 41 1 साल, 40 41 2 साल, 40 41 3 साल। तो गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16, चौको 64, 64,000। 41 गुणे 41 आप करेंगे तो आपका आएगा 41 गुणे 68,921। 68 आप कर लीजिएगा, इसका क्यूब आपको मैंने बताया, याद कर लीजिए। 50 तक स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा तो आसान हो जाएगा। अब देखिए हमारा ब्याज पूछा है। अब अगर देखिए, अगर मिश्रधन हमको ज्ञात करना होता तो हमारा मूलधन कितना है? 16,000 गुणे मिश्रधन कितना है, उससे गुणा कर देते 68,921। तो किसको मूलधन हमारा कितना आएगा? 64,000। तो ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। अगर आपको ब्याज पूछे तो 16,000 गुणे इन दोनों का अंतर, ब्याज होगा इन दोनों का अंतर दे लीजिए, अंतर। तो 68 में से 64 गया तो 4,921, ब्याज हमारा हो जाएगा 4,921। तो 4,921/64,000, मतलब 64,000 मूल, अगर यूनिट है मूलधन, तो ब्याज हमारा है 4,921, जबकि हमारा मूलधन कितना है? 16,000। तो 16,000 पे कितना होगा? इस तरह से आप ज्ञात कर देंगे। मिश्रधन आ जाएगा, मूलधन हमारा मूलधन पूछे तो इस तरह 4 चौको 16, 4 16 3 0 3 0 कर देगा, 16 4 से भाग दे दीजिए, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 2
1 2 4 3 12, एक गिरेगा सिर्फ 0.25, इतना रुपये हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मिसधन पूछे 16,000 में इसको जोड़ दीजिए, 16 1 17,230.25 निकालेंगे भी तो है, क्योंकि मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो मिसधन आ जाएगा, मिसधन में से घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ब्याज पूछे तो ब्याज बटे ही है, ऐसे यूनिट से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको हम 0.25 को हम कहते हैं 1/4। 0.25 को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4, तो इसको हम कर सकते हैं 1230 सही 1/4, यह भी कर सकते हैं, क्योंकि 0.25 को 1/4 कहेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। आप देख लेंगे ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत से क्वेश्चंस बताए गए हैं, आप पढ़िए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए, आपको अनेक टाइप्स के और भी टाइप्स के हैं तो आपको बताए जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे, आपको अलग चैप्टर बताया जाएगा, और भी क्वेश्चंस मैं कलेक्शन करूँगा चक्रवृद्धि ब्याज के, बाद में आपको एक फिर वीडियो बीच बीच में डालता रहूँगा। ठीक है, ओके, आप लोग पूरा प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे लोगों के पास पहुँचे जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनको उससे फ़ायदा हो, समझें। ठीक है, ओके, बाय।